हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फन विद फिनेरिया पे। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है लाइट, उसके बारे में। तो अब तक अपन ने इस चैप्टर में मुख्यतः जो आपके मेनली जो आपका टॉपिक था रिफ्लेक्शन, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। लाइट क्या होती है वो भी अपन ने देख लिया था। इसके अलावा लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो भी अपन ने देख ली थी। इसके बाद अपन ने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके अंदर अपन ने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन उसके बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद बेसिकली अपन ने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था। सो स्टूडेंट, अब आगे बात करेंगे अपन स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर रियल में है क्या? तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं स्फेरिकल मिरर की, तो जो आपका स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बेसिकली क्या है, आपका एक स्फीयर का पार्ट ही होता है। जैसे कि कोई ग्लास का स्फीयर है, ये क्या आपका ग्लास का कोई स्फीयर है, ठीक है जी। जैसे ग्लास यानी कि कोई कांच है, उसका ये गोला है। अब इस स्फीयर को मैंने हाफ कट कर लिया, ओके। इस स्फीयर को मैंने क्या कर लिया, हाफ कट कर लिया। और ये आपका जो हाफ स्फीयर है, जिसे अपन हेमीस्फीयर भी बोल सकते हैं, इस हाफ हेमीस्फीयर को मैं क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। अब ये अपने पास अपन को क्या मिल गया, ये अपन को मिल गया एक कर्व्ड सरफेस मिल गया अपन को। एक क्या मिल गया, कर्व्ड सरफेस। और जब इस कर्व्ड सरफेस के बाहर की तरफ इसको क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, तो इसकी जो अंदर वाली सरफेस होगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस तरीके से आपका जो ये स्फेरिकल मिरर है वो आपका बनके तैयार हो चुका है, ठीक है जी। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली है क्या, कि ये क्या होता है, एक ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसकी कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यानी कि एक क्या है आपके पास, एक आपके पास स्फीयर है, उसको अपन ने कट किया, तो इसके पास क्या है, ये कर्व्ड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है जी। इसे ही अपन क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो क्या है, देखो भाई, मिरर क्या करता है, मिरर बेसिकली जो लाइट आपकी उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो डेफिनेशन के बारे में अपन बात करते हैं। अभी तक अपन ने ये समझ लिया था कि स्फेरिकल मिरर वाकई में क्या होता है, ठीक है जी। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ए मिरर विच हैव ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी ऐसा मिरर, ठीक है, ऐसा मिरर जिसकी क्या होती है, आपकी कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और जो क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए ग्लास स्फीयर। यानी कि ऐसा मिरर जिसके पास एक कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और वो क्या होता है, आपका जो ग्लास स्फीयर है उसी का एक पार्ट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो आपको स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ गया होगा। इसको वापस एक बार देख लेते हैं, स्फेरिकल मिरर है क्या। तो भाई देखिए, स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा मिरर जो क्या होता है, आपका एक ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होता है, और जिसकी क्या होती है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। बेटा अब यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, पता लगा सर बोले कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप बोल रहे हो, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है उसके बारे में बताइए। तो जनरली ऐसी सरफेस जो क्या करती है, आपकी रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करती है। यानी कि जिस सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन आपको सभी को पता है कि जब क्या होता है, कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे गिरेगी तो वो क्या करती है, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। यानी उस ग्लास से क्या नहीं होगी, वो आर पार नहीं जाएगी, और वो ग्लास से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। यानी कि कोई सरफेस है, ठीक है जी, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, जैसे मान लो आपका ये कोई सरफेस है, ओके। और इस सरफेस से जैसे मान लो ये आपकी लाइट आई, ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी
यहाँ से ये आपकी क्या है सरफेस, और यहाँ से लाइट आई और ये क्या हो गई आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मूव कर गई, इसे अपन क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपका स्फेरिकल मिरर क्या है, ए मिरर विच हैव ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। दिस मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए ग्लास स्फीयर। तो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा मिरर जो एक स्फीयर को काट कर बनाया जाता है और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होती है आपकी कर्व्ड होती है। ठीक है जी। इसके बाद ये जो आपके बेसिकली जो ये आपके मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा याद रखना स्फेरिकल मिरर जो है आपके वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। एक तो होता है क्या कॉनकेव और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। क्या होता है आपका कॉन्वेक्स। सो आपका यहाँ पे क्या क्या हो गया, आपका एक तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो बेसिकली जो आपका कॉनकेव मिरर है वो तो क्या है आपका, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है ये मिरर, इस मिरर को अपन क्या बोलते हैं, ओके। जो ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है ये जो कॉनकेव के नीचे, इसको अपन क्या बोलते हैं कॉनकेव, और इसको अपन क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आपका दिखाई देता है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है जी। कॉनकेव मिरर क्या है आपका, एक स्फेरिकल मिरर है। बेसिकली इसकी शेप जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है जी। ये जैसे आपकी क्या है हाफ कर्व्ड सरफेस है, अगर इसका आउटर पार्ट किसी हाफ कर्व्ड सरफेस का अगर आउटर का पार्ट तो क्या है पॉलिश्ड है, और इनर पार्ट क्या होता है रिफ्लेक्टिंग, जो इनर सरफेस होती है वो क्या होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है। इस टाइप के मिरर को अपन क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है, यानी कि जिसकी कर्व्ड सरफेस के आउटसाइड की तरफ तो क्या होती है पॉलिश होती है, और जो इनर साइड की जो सरफेस है वो क्या करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है। उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बेसिकली क्या बोलेंगे, उसे अपन कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर समझ में आ गया, जिसकी जो इनसाइड सरफेस होती है वो क्या होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और आउटसाइड क्या होता है आपका पॉलिश प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो कॉनकेव मिरर क्या है, ए स्फेरिकल मिरर हुज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड फ्रॉम इनसाइड। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगी आपकी अंदर की तरफ से कर्व्ड होती है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है इनसाइड होती है, या आपके कर्व्ड अंदर की तरफ जो आपकी केव की तरफ क्या होगी आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट होती है, और बाहर की तरफ क्या होता है इसमें पॉलिश लगी रहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली अपन concave mirror is a spherical mirror whose curved reflecting surface is कर्व्ड फ्रॉम इनसाइड। यानी जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगी अंदर की तरफ, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्फेरिकल मिरर में, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं क्या, उसे अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या करता है, कॉनकेव मिरर जितने भी लाइट रेज है उसको क्या करेगा, उसको बेसिकली क्या करता है आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करेगा आपका, ये जो कॉनकेव मिरर है वो जितनी भी लाइट रेज है उसको क्या करता है कन्वर्ज करने का काम करता है। तो लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम कौन करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है आपका कॉनकेव मिरर। कैसे भाई, देखो अगर मैं इसको समझाऊं, जैसे ये क्या है आपका, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज आई, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या क्या है आपकी जितने भी जो लाइन है वो क्या क्या है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि भाई कन्वर्ज करने का मतलब क्या है। तो ये लाइट रेज आ रही है, अब ये क्या होगी रिफ्लेक्टिव, यहाँ से क्या होगा इनके अंदर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट से गुजरेगी और ये क्या होती है दूसरे पॉइंट से गुजरती है। तो यहाँ पे देखो ये जनरली यहाँ पे क्या हो रही है, सभी एक जो जितनी भी जो रेज होगी वो यहाँ आकर क्या होगी कन्वर्ज
हो जाएगी, यानी यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो लाइट रेज को क्या करते हैं, कन्वर्ज करने का काम करते हैं, यानी उन्हें एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपका कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनसाइड होती है और आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश से जनरली पॉलिश्ड होती है, और ये क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर हुज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी जिसकी जो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ से क्या होगी, कर्व्ड होगी, यानी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो तो आउटसाइड होती है और पॉलिश जो होगी वो अंदर की गई होगी। देखो भाई, मिरर कब बनता है, मिरर तभी बनेगा जब क्या होता है, उसकी एक साइड तो क्या हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, और दूसरी साइड में क्या हो, उसकी पॉलिश की गई होती है, ताकि ये जो लाइट है वो क्या ना हो सके, वो यहाँ से पास ना हो सके। तो अगर आपने अंदर की तरफ से जो कर्व सरफेस में अगर आपने अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया है तो वो तो बन जाएगा कॉन्वेक्स, और अगर आपने कर्व सरफेस में अंदर की तरफ ना करके आपने क्या कर दिया, अंदर की तरफ पॉलिश ना करके आपने उसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव। तो ये तो कॉनकेव होता है, ये क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो आउटर सरफेस होती है वो तो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है, और जो इनर सरफेस होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी पॉलिश सरफेस होती है। जबकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो इनर सरफेस है वो तो क्या होगी, इनर सरफेस तो बेसिकली आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है, और जो आउटर सरफेस है वो क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा वो क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्स करने का काम करता है, मतलब उसको फैलाने का काम करता है। जैसे कि मान लो ये है आपकी, तो ये लाइट रेज ऐसे आएगी और ये क्या होती है, इस तरीके से आपकी फैल जाती है। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, लाइट रेज ये क्या करते हैं, लाइट रेज को फैलाने का काम करते हैं। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करेगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्स करता है, मतलब उसको फैलाने का काम करता है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, आगे अगर अपन बात करते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, जो आपका स्फेरिकल मिरर है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। पहला जो टर्म है वो है पोल का। ठीक है जी, कि जो पोल है वो क्या होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में जो पोल है वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई देखिए, जैसे ये कोई कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा, जो सेंटर पार्ट होगा इस कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं पोल। यानी ये जो इसका सेंटर पॉइंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो क्या होता है पोल, सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कॉल्ड पोल, यानी कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसके बाद होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो भाई देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, उससे पहले जनरली ये बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो आपका ये क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। इसमें क्या होगा, ये आपका होगा पोल। तो पोल में से होते हुए ये जो आपकी एक जनरली क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो सीधी एकदम चली जाती है, इस स्ट्रेट लाइन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती हुई आपको दिखाई देगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो भाई, आपको अभी मैंने बताया कि जो आपका, तो आपको अभी मैंने बताया था जो आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो बेसिकली जैसे मान लो ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, तो वो क्या है, वो एक स्फीयर का पार्ट है ना। जैसे मान लो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये थोड़ा सा यहाँ साफ नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा आगे बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये क्या आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाकर एक पूरा का पूरा मैं स्फीयर बना देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर के पार्ट का जो सेंटर होता है, इस स्फीयर के पार्ट का जो सेंटर है, यानी इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, इस पूरे स्फीयर के सेंटर को अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर
बोलते हैं। यानी कि आपका स्फेरिकल मिरर जो होता है वो क्या होता है, आपका एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब इस जिस स्फीयर का वो पार्ट है, इस पूरे स्फीयर के सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर का मतलब वो पूरा का पूरा स्फीयर। तो इस जिस जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस पूरे स्फीयर के सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो क्या होगा, स्फेरिकल मिरर में बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जनरली जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा, जैसे मान लो मैंने अभी बताया आपको, जैसे मान लो ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, मतलब इसको पूरा एक स्फीयर बना देते हैं। तो इसी स्फीयर का ये पार्ट था। अब ये इस स्फीयर का जो आपका सेंटर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है जी। तो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रखना, बेसिकली जो आपका स्फीयर है, जो आपका क्या है, पूरा का पूरा स्फीयर है, तो ये क्या है आपका, ये तो हो गया आपका क्या, कॉनकेव मिरर, यानी वो स्फीयर, वो स्फेरिकल मिरर जो क्या होता है इस स्फीयर का पार्ट है। तो बेसिकली पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि अर्थ के लिए आप देखते हो ना, जैसे बेटा जी आप लोग क्या करते हो, अर्थ के लिए देखते हो, जैसे मान लो ये आपके क्या है, अर्थ है। तो अर्थ की यहाँ से यानी कि सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्थ का रेडियस बोलते हैं। तो वैसे ही क्या है कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसके पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है जी। काफ़ी इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा ये जो आपका बेसिकली जो ये लेक्चर है उसको देखने के बाद अगर आप एक बार किताब को रीड करोगे तो आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी। बस इस लेक्चर को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, ओके बच्चों। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस क्या होता है, तो देखो फोकस क्या है, जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका है स्फेरिकल मिरर, कौन सा, कॉनकेव ले लिया अपन ने, कौन सा मिरर ले लिया, कॉनकेव, ये आपका मिरर हो चुका। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और ये लाइट रेज क्या हो रही, पैरेलल आ रही है, एकदम क्या आ रही है आपकी, पैरेलल आ रही है इसके। तो ये जो पैरेलल लाइट रेज है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, यानी कि स्फेरिकल मिरर में जो लाइट रेज, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर आकर मिलती है या मिलती हुई आपको दिखाई देती है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको अपन एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस क्या होता है कि जब पैरेलल लाइट रेज जब आपकी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पर जाकर क्या जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। और इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, जहां पर वो कन्वर्ज हुई उस पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस। अपन बोलते हैं कि आप पढ़ाई में फोकस करो, फोकस का मतलब एक जगह ध्यान केंद्रित करना। तो उसने क्या किया, जितनी भी लाइट रेज आई थी सभी एक जगह ही आपकी क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। तो जहां पे वो कन्वर्ज हुई है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकल लेंथ क्या है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। वही बात यहाँ पे दोबारा कर देंगे जो अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखा था कि भाई पोल से फोकस के जो डिस्टेंस है, यानी फोकस की जो बीच की जो डिस्टेंस या दूरी है, उसे अपन क्या बोल देंगे, उसे अपन फोकल लेंथ बोल देंगे। इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। और याद रखना तो बेसिकली यहाँ क्या है आपका जो आपका
जो आपका फोकल लेंथ है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि रेडियस का हाफ क्या होगा, फोकल लेंथ होगी। अगर आपको ये वैल्यू पता होती है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की जो लेंथ होती है उसके बीच में आप डिफरेंस बता पाते हो। ठीक है जी, जैसे मान लो आपको पता लग जाता है कि भाई आपको बेसिकली जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ बनाना होता है, क्योंकि जो रेडियस है वो बेसिकली क्या होती है, फोकल लेंथ की क्या होगी, दुगुनी होगी, और जो फोकल लेंथ होता है वो आपका रेडियस का आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका जो बेसिकली जो फोकल लेंथ है उन दोनों में रिलेशन क्या है, तो आपको सीधा क्या करना है, आपको बेसिकली ये याद रखना है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या अगर आपको आर के लिए पूछे तो आर इज इक्वल टू टू एफ, यानी कि रेडियस जो होता है वो तो क्या होता है, आपकी फोकल लेंथ का दुगुना होगा, और जो आपका फोकल लेंथ है वो रेडियस का आधा होता है, उसका हाफ होता है। तो बेटा ये आपका जो टर्म थे रिलेटेड स्फेरिकल मिरर से वो कंप्लीट हुए। पोल आपको समझ में आ गए हैं क्या होता है, इट इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करते हुए जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है जी, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस क्या होता है कि जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज क्या करती है आपकी स्फेरिकल मिरर पे क्या होगी, इसमें स्फेरिकल मिरर की सरफेस पे टकराती है, तो उसके रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो एक पॉइंट पर आकर क्या होगी, कन्वर्ज होती है, और जहाँ पर वो कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या है, पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ जो होती है वो आपके रेडियस के आधी होती है, और इसके अलावा जो रेडियस है वो आपका फोकल लेंथ का दुगुना